आज का टॉपिक हमारा है कंसंट्रेशन टर्म में, यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम। ये हमारा फोर्थ टर्म है जिसे हम स्ट्रेंथ बोल रहे हैं। स्ट्रेंथ होती क्या है? तो बेसिकली इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब क्या है, सिंपल सी बात है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन है तो हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ इक्वल टू सोल्यूट कितना लिया हमने ग्राम में, तो यानी कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारे पास स्ट्रेंथ हुआ करती है। इसे अगर हम कई बार ऐसे करते हैं कि जो वॉल्यूम है हम वो ml में ले लेते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये 1000 हमारे पास क्या है, ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारे पास ये स्ट्रेंथ का सेकंड फॉर्मूला बना। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास बनेगा स्ट्रेंथ इक्वल टू सेकंड फॉर्मूला। थर्ड हमारे पास जो बनेगा स्ट्रेंथ इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ, मोलरिटी। जो आगे हम समझाएंगे अभी क्या होती है मोलरिटी, इनटू मोलर मास। ये हमारे पास बेसिकली 3 फॉर्मूले स्ट्रेंथ से रिलेटेड। तो यहाँ हम आसानी से ये भी कह सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज द स्ट्रेंथ। हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन जिसे कहते हैं ppm। जब कभी अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारे पास वेरी लेस क्वांटिटी में हुआ करता है, कह सकते हैं ट्रेस क्वांटिटी में हुआ करता है, तब हम इसे ppm से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 10 to the power 6 पार्ट बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ppm इक्वल टू आपके पास हुआ ppm मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि या नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि क्वांटिटी वेरी लेस है तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोलवेंट अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स by mass of solvent into 10 to the power 6। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं किसी पर 15 ppm एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कहीं लिखा है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि 15 ग्राम ऑफ यूरिया इन 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन। अगर जनरली हम एक और एग्जांपल सकते हैं, क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन वाटर, SO2 प्रेजेंट इन एयर, Cl2 गैस डिजोल्व इन वाटर। तो जब माइन्यूट अमाउंट में सोल्यूट हुआ करता है तो हम ये क्वांटिटी जो मेजर करते हैं ppm में मेजर करते हैं। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास ये 5th पार्ट था, हमारे पास जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास वो आता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। क्या है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा पार्ट है मोल फ्रैक्शन। हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। भाई फ्रैक्शन ऑफ मोल, सिंपल सी बात, ये बात से बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको। फ्रैक्शन ऑफ मोल, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to sum of moles of all component of the sum of the
मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। वी कैन से दैट, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर सोल्यूट की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर सोल्यूट की बात कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि WB वेट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट, NB निकालने के लिए क्या करेंगे आप, WB अपॉन MB। NB क्या है आपके मोल्स ऑफ सोल्यूट, WB क्या है वेट ऑफ सोल्यूट, MB क्या है आपके पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक, अगर ये सोलवेंट है मेरे पास और सोलवेंट को मैं कंपोनेंट A मान रहा हूं, तो WA आ जाएगा यहां पर, जिसे आप बोलेंगे यहां पर वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट। MA आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा मोलर मास ऑफ सोलवेंट। यहां से Na कैलकुलेट किया जा सकता है, तो Na कैसे करेंगे आप, WA अपॉन MA से यहां पर मोल्स ऑफ कंपोनेंट A यानी कि सोलवेंट के मोल्स आपने यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से आप सोल्यूट के मोल्स निकाल सकते हैं, यहां से आप सोलवेंट के मोल्स निकाल सकते हैं, और आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को जाई से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, जाई A इक्वल टू हुआ आपके पास Na अपॉन Na प्लस NB, और Na कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, WA अपॉन MA से, और NB कैसे किया जा सकता है आपके पास में WB अपॉन MB से। तो मोल फ्रैक्शन क्या, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का हमें मोल्स निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक्स नहीं है जाई A, तो जाई A Na अपॉन टोटल क्या हुआ Na प्लस NB। भाई सॉल्यूशन के अंदर क्या है, टोटल मोल क्या है, सोल्यूट के मोल्स और सोलवेंट के मोल्स। तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट A, ये क्या निकल के आ गया, मोल्स ऑफ कंपोनेंट A अपॉन टोटल मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब हम इसी तरीके से अगर चाहें तो हम जाई भी निकाल सकते हैं। जाई भी इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, NB अपॉन Na प्लस NB। यहां से आप जाई भी निकाल सकते हैं। पर जब बाइनरी सॉल्यूशन होता है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, अगर बाइनरी है तो 2 कंपोनेंट, टर्नरी है तो 3 कंपोनेंट, और क्वार्टनरी है तो 4 कंपोनेंट इन द, तो इन सब का सम जो होता है वो ऑलवेज यूनिटी होता है और 1 होता है। यानी कि सिंपल सी बात है, x जो आप जाई A प्लस जाई B इक्वल टू 1, अगर कंपोनेंट 2 है बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, और जाई A जाई B जाई C अगर टर्नरी सॉल्यूशन है, तो यहां पर आपके पास तब भी यूनिटी होगा। ऐसे ही क्वांटनरी सॉल्यूशन होगा तब भी आपके पास में यहां पर इन सब का सम जो होगा, सम ऑफ मोल्स फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज यूनिटी और 1 हुआ करता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास मोल फ्रैक्शन हुआ। बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 इन आ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन ए कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी कि सिंपल सी बात है, जब भी परसेंट की बात आए, जब भी परसेंट की बात आए तो क्या है, सॉल्यूशन का जो वेट है उसे हम यहाँ पर 100 ग्राम मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100 ग्राम। कितना मान लिया, 100 ग्राम। और आप जानते हैं क्या होता है, सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ये 2 चीजों से मिलकर के बना होता है। अब सॉल्यूशन तो 100 ग्राम है और सोल्यूट है 30%, यानी कि इसका 30% यानी कि 30 ग्राम सोल्यूट है। और सोल्यूट क्या है,
सोल्यूट है बेंजीन C6H6। और जो आपके पास जब ये 30 ग्राम हो गया आपके पास में, तो आपके पास यहाँ पर सोलवेंट की क्वांटिटी को निकाला जा सकता है। तो सोलवेंट आपके पास कितना आ जाएगा, 100 माइनस 30 यानी कि 70 ग्राम। तो यानी कि 70 ग्राम क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपके पास में सोलवेंट। ये हो गया आपके पास में क्या, सोलवेंट। अब सोलवेंट आपके पास 100 है और 70 ग्राम है, तो सिंपल सी बात, ये क्या है, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपके पास कितना है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपके पास है 70 ग्राम। क्या है आपके पास, 70 ग्राम। आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब पहले उससे पहले तो इसको मान लेते हैं आप WB। WB कितना आपके पास 30 ग्राम। और ये हो गया आपके पास MB कितना C6H6, तो आपको निकालना पड़ेगा 6 × 12 + 6 × 1 यानी कि आपके पास 6 ये जोड़िए 78। कितना हो गया आपके पास 78। मोलर मास कितना हो गया 78 ग्राम पर मोल। कितना हो गया ये 78 ग्राम पर मोल। और ये आपके पास में क्या हो गया आपके पास WA, यहाँ से क्या कैलकुलेट किया जा सकता है WA आपके पास 70 ग्राम। और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा MA, फॉर्मूले से पता चल जाएगा 12 + 35.5 × 4 तो आपके पास टोटल कितना हो गया 154। कितना आ गया आपके पास में 154 ग्राम पर मोल। क्या हो गया ग्राम पर मोल। तो यहाँ से Na कैलकुलेट किया जा सकता है कैसे भाई, WA/MA से। और वो WA कितना आपके पास 70 और ये कितना 154, इसको आप कैलकुलेट करिए। और यहाँ पर आपके पास NB निकाला जा सकता है। कितना रहेगा NB आपके पास, NB = हो गया आपके पास में 30/78। इसे भी कैलकुलेट करिए। जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू पाएंगे 0.3885। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू होगी 0.045। ये मोस आ गई। अब आपको क्या निकालना है, Xi A = आपके पास कैसे निकल जाएगा भाई 0.45/0.385 + 0.45। इसे आप जोड़िए टोटल करके और आप निकालिए वैल्यू। आपके पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है 0.458, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब Xi भी निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है 1 - Xi A। सिंपल सी बात, यहाँ ले आते हैं इसको। तो आपके पास में Xi B = आपके पास हुआ 1 - 0.458। इसको आप वैल्यू निकालिए 0.543 समथिंग। ये आपके पास में Xi B की आपके पास वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। अब ये न्यूमेरिकल से इसको आप फटाफट जल्दी से नोट डाउन करिए। फिर आपको मैं एक और न्यूमेरिकल्स कराता हूँ इसी मोल फ्रैक्शन के ऊपर, जिसकी कुछ कैलकुलेशन आप मेरे साथ करिएगा और कुछ मैं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। NCERT क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला, आप नोट करिएगा C2H6O2। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। यानी कि आपके पास सिंपल सी बात है। अब आपके पास में यहाँ पर कोई परसेंट में दिया है, तो सिंपल सी बात भाई, सॉल्यूशन को आप 100 ग्राम मान लो। सॉल्यूशन कितना मान लिया 100। अब आपके पास में क्या है सोल्यूट, और आपके पास में क्या है सोलवेंट। सोल्यूट आपके पास है इथाइलिन
ग्लाइकोल ये आपके पास में सोल्यूट है ग्लाइकोल, और ये वाटर, ये आपके पास में क्या है, वाटर क्या है, सोलवेंट है। तो वहीं पर सिंपल सी उसी तरीके से आ जाते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल को आप सोल्यूट मान रहे हैं क्योंकि लेस क्वांटिटी में है और ये लार्जर अमाउंट में है, तो ये सोलवेंट आपके पास हुआ। तो WB आपके पास कितना हो गया, WB आपके पास 20 ग्राम। और यहाँ से आप MB निकाल सकते हैं। MB इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला मैंने अभी डिस्कस किया, C2H6O2। C2H6O2 का मोलर मास यहाँ पे निकालिए 2 × 12 + 6 × 1 + 2 × 16। ये आपके आ गया 24 + 6 + 32, तो ये आपके आ गया 32, यानी कि 72 हो गया आपके पास में, नहीं 62 हो गया आपके पास में। कितना हो गया आपके पास में, 62। ये 30 और ये आपके पास 62 ग्राम पर मोल ये आपके पास हो गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, NB = WB / MB, सिंपल 20/62, इसको आप डिवाइड करके वैल्यू को फाइंड आउट करिए, जो आएगी 0.322। ठीक वैसे ही अब आपके पास में क्या है, यहाँ पर आपके पास में WA आपके पास है 80 ग्राम और MA आपके पास में वाटर है। वाटर का मतलब हुआ आपके पास 2 + 16 यानी कि 18। आप NA निकाल सकते हैं यहाँ पर 80/18। आप वैल्यू को फाइंड करिए, 4.4 कितना, हाँ 4.4 बड़ा कॉमन सा है। अब आप Xi-B निकालिए। Xi-B = आपके पास NB/NA + NB आपके पास कितना आया, यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ है 0.322 और Na आपके पास 4.44 + 0.322। इसको कैलकुलेट करके फाइंड आउट करके आप फाइनल आंसर निकालिए, जो हमारे पास आ रहा है 0.68। कितना आ रहा है, 0.68। अब Xi-A = आपको क्या करना पड़ेगा, 1 - Xi-B, यानी कि सिंपल सी बात, Xi-A = 1 - 0.68, यानी कि आपके पास कितना आया, जल्दी से कैलकुलेट करिए आप, कितना आ रहा है 0.0, इसे फाइंड आउट करिए सही से, ये 0.068 आएगा। तो यहाँ पर 0.068 और फाइंड आउट करके वैल्यू वो फटाफट निकालिए, कितना आ रहा है 0.932। यस 0.932। ये X जो Xi-A है उसकी वैल्यू आपके पास में निकल गई। इसे XA नहीं बोलते हैं, इसे Xi-A Xi-B बोला करते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन पर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था। तो ये आज की वीडियो में हम इतना ही आपको करा रहे हैं, इसको आपने देखा अच्छे से, मोल फ्रैक्शन को समझो, इसको करिए आप अच्छे से।